गुड मॉर्निंग बच्चों, क्रिश्चियन मेमोरियल हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में तुम्हारा वेलकम है। आज हम तुमसे बात करने वाले हैं कि मैटर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। और ये जो है मेनली वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 से बिलोंग करता है, लेकिन हमारे स्कूल में क्लास 8 में हम लोग 9 का पढ़ते हैं, तो इसलिए हम क्लास 9 का ही है लेकिन क्लास 8 में इसको पढ़ रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे मैटर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। देन व्हाट इज द मैटर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज? There are three types of structures. First one is gas, second one is liquid, and third one is solid. और बहुत सारी किताबों में क्या होता है कि सॉलिड जो होता है फर्स्ट वन होता है, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड अनदर वन इज गैस। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो व्हाट इज सॉलिड? व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स? सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर तुम इस डायग्राम को देख सकते हो ध्यान से, तो एक बार देखो इसको कि मैं किसको कैसे भी रख दूं, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा किसी भी तरह से रखने पर, जब तक कि इसको तोड़ा ना चाहे। यानी कि इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसका एक फिक्स्ड शेप है। आप इसको देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर है। इसका शेप अगर 2D में हम जाए तो क्या आएगा? इसका शेप जो है 2D में रेक्टेंगुलर आएगा। ठीक है। इसका क्या होता है? हाई डेंसिटी होता है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व होता है, यानी कि कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है ये सब। और अगर मैं इसकी बात करूं तो हेवी होता है। इसका डेंसिटी हाई होने के कारण क्या होता है? ये हेवी होता है। हेवी मतलब क्या? इसका वेट जो होता है ये हेवी होता है, इसका वेट जो होता है हाई होता है, यानी इसका वेट ज्यादा होता है लिक्विड के तुलना में या किसी भी चीज की तुलना में। और अगर मैं बात करूं सॉलिड डज नॉट फ्लो, तो और हमको ऑलरेडी पता है कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड को अगर हम किसी ग्लास के बाहर अगर उसको फ्लो कराए तो क्या होगा? फ्लो कर जाएगा। या किसी कारण से अगर वो सरफेस पे अगर गिर जाता है तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है? वो फ्लो करेगा। जिस भी डायरेक्शन में उसका सरफेस टेंशन कम रहेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा? वो फ्लो करेगा। लेकिन सॉलिड जो है उसको आप कैसे भी रख दो, अगर आप कभी अपने घर के आसपास कोई ब्रिक को रखे होंगे तो क्या ब्रिक को रखने से क्या ब्रिक फ्लो कर जाता है? फ्लो का मतलब क्या था? बहना। क्या वो बह जाता है? अगर वहीं अगर आपके सामने अगर देखो, किसी नदी को देखना गया, पानी को अगर ग्लास में डाल दो और ग्लास से फिर अगर आप इसको फर्श पे डालो तो क्या होगा? वो देखोगे धीरे धीरे किसी भी एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। तो सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं लिक्विड का। लिक्विड हैज डेफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है, लेकिन लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप। ओके, इसका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। मैं यहाँ कुछ डायग्राम्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस लिक्विड को आप जिस शेप में रखे हैं उस शेप का उस शेप का लिक्विड ने अडेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लिक्विड का कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं होता। अगर आप अपने भी घर में देखो, एक पानी अगर एक बाल्टी में है तो या कोई बकेट में है तो आप देखोगे उसका शेप के हिसाब से पानी है। और when we placed into the jug और मग और any other glasses, तो क्या होगा? ग्लास जो उसका शेप होगा वो ग्लास के जैसा हो जाएगा या किसी जग के जैसा हो जाएगा या किसी मग के जैसा हो जाएगा। एंड अनदर अगर when we it is into placed in the water into the plate, तो हमको क्या मिलेगा? प्लेट के सरफेस जैसा चौड़ा हो जाएगा, चपटा। जिस शेप का प्लेट रहेगा वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट, लिक्विड गेट्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपको कि आप जिस भी कंटेनर में रखोगे, अगर वो कंटेनर छोटा है तो छोटा। अगर आप बहुत सारे गैलन्स को देखते होंगे आसपास जो कि ऑयल्स वगैरह के गैलन्स होते हैं, तो आप उनको अगर यूज कीजिएगा तो देखिए कि आप जब उसमें अगर आप किसी ऑयल को रखते तो उसके हिसाब से शेप ले लेता है, और वहीं अगर आप किसी ऑयल को किसी बॉटल में डालते तो उस बॉटल का शेप ले लेता है। यानी क्या कि लिक्विड को आप जैसे जिस शेप में रखोगे उस शेप हो चलेगा। और एक बात अगर यहां बताया तो लिक्विड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड मच। आप लिक्विड को ज्यादा कॉम्प्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी फ्लास्क में अगर आपने लिक्विड रखा और उसके ऊपर से अगर आप किसी चीज से प्रेस कर रहे हैं, आप उसको प्रेस कर रहे हैं, लिक्विड को भी प्रेस किया जा सकता है अगर आपके पास सही इक्विपमेंट्स हो। तो अगर आप इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके आप लिक्विड को प्रेस करते हैं और उसको आप ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते, जिस शेप में है उससे आप ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते। उससे अगर 0.001 भी अगर मैं उसको ज्यादा प्रेस करके नीचे लेकर आया तो वो तब तक तो सही है, लेकिन उसके बाद क्या वो क्रैक हो जाएगा। आपका जो ग्लास है जिस भी फ्लास्क में रखा वो क्रैक हो जाएगा।
लिक्विड हैज लेस डेंसिटी कंपेयर टू द सॉलिड। तो लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का डेंसिटी जो होता है वो कम होता है सॉलिड से, जिसके कारण क्या होता है, लिक्विड का जो होता है, लिक्विड का जो वेट होता है लाइटर होता है सॉलिड से, यानी कि उसका जो लिक्विड का जो वेट होता है ये हल्का होता है, ठीक है। इट इज इजियर टू कैरी एनीवेयर। और उसके बाद लिक्विड फ्लोज एंड हिंस इज कॉल्ड फ्लूइड। आपका लिक्विड जो होता है, लिक्विड फ्लोज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। मैं बताऊंगा आगे कि फ्लूइड क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा आपको कि फ्लूइड होता क्या है। तो सबसे पहली बात अगर हम यहां तक समझे तो क्या समझे, लिक्विड फ्लोज एंड हेंस इज कॉल्ड फ्लूइड, क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है इसलिए हम इसे फ्लूइड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं गैस का। तो यार ठीक है, सॉलिड तो हमने समझ में आया, सॉलिड हमने देखा, लिक्विड हमने देखा, क्या गैस आपने कभी देखा है? अगर मैं बोलूं हाँ आपने देखा है, तो इस गुब्बारा से मैं पहले चालू करता हूं। मैं पॉइंट देखने से पहले इस गुब्बारा से चालू करता हूं। इस गुब्बारा में मैं आपको आप देख सकते हैं कुछ गैसेस है, और ये गैस क्या है, हल्का होने के कारण गैस क्या होता है, ऊपर जाता है। और गैस हैज इनडेफिनेट शेप, जैसे लिक्विड के पास कोई शेप नहीं होता है, उसी तरह गैस के पास भी शेप नहीं होता। अगर गैस को अगर आप 10 किलो के जार में भी रख दो या 10 लीटर्स के जार में भी आप रख दो, तो भी वो इजिली वो पूरा का पूरा प्लेस जो ऑक्यूपाई कर लेगा। और अगर आप इसको 1 kg के प्लेस में भी रख दो तो पूरा का पूरा प्लेस ही ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं है वो कोई प्लेस छोड़ देगा या कोई जगह वो छोड़ देगा, वो कभी जगह नहीं छोड़ता है। गैस को जितना जगह मिलेगा उतना में वो फैल जाएगा। गैस हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम, मैंने ऑलरेडी बोला कि इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो गैस है ये पूरा तरह से फैल जाता है। यानी कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपका गैस जो है नीचे ही, आप जैसे अगर मान लो कि अगर 4 लीटर के जार में अगर आप गैस 2 लीटर डालते हो तो 2 लीटर खाली रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। 2 लीटर ही पूरा का पूरा फिल हो जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जो पार्टिकल्स, जैसा आपको मैं बता दूं कि सॉलिड में अगर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जैसे आपके सामने देख रहे हैं, मतलब सबके सब आपस में चिपके रहते हैं, इनके बीच में हवा कम होता है, ठीक है। लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर एक कंटेनर में यहां मान लूं तो उनके गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे फैल जाते हैं। तो इसके बीच में बहुत सारे क्या है, आपको जगह ऐसे दिख रहे हैं जो कि खाली है। और व्हेन वी प्रेस्ड द फ्लास्क इनटू द फ्लास्क, तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे जब है तो ये आपस में क्या होगा, आपस में सिकुड़ जाएंगे। और जब कम जगह में आ जाएंगे तो क्या होगा, गैस का जो वॉल्यूम है वो कम जाएगा। यानी गैस को प्रेस किया जा सकता है। ये मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि गैस को क्या प्रेस किया जा सकता है। जी हाँ, गैस को प्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं, गैस गेट्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, मैंने एक पॉइंट में सारे पॉइंट्स को आपको डिस्कस कर दिया कि गैस किसी भी शेप को या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वो इजीली ऑक्यूपाई करेगा, वो कभी नहीं कुछ हो, ही इट विल नेवर लेफ्ट एनीथिंग। और मैं अगर बात करूं, गैस फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इसको कि गैस फिल्स द कंटेनर्स कंप्लीटली, इट हैज नेवर लेफ्ट एनी प्लेस एनीथिंग इन द कंटेनर, ठीक है। गैस हैज वेरी लो डेंसिटी, ठीक है। गैस का जो डेंसिटी होता है बहुत लो होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि गैस का जो वेट बहुत कम होता है। बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी गैसेस आर लाइट। सॉलिड, अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपको एक एग्जांपल आपसे बात करूं, सॉलिड से जो हल्का होता है, ठीक है, सॉलिड से हल्का क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड से हल्का क्या होता है, गैस होता है। इसलिए हमारा साइन क्या होगा, हमारा साइन ए होगा, ठीक है। गैस कैन फ्लो इजिली एंड हेंस आर कॉल्ड फ्लूइड, यानी गैस भी फ्लूइड है भाई। ये भी यहाँ पे हमें पता चला कि लिक्विड तो फ्लूइड था ही, गैस भी फ्लूइड है। क्यों फ्लूइड है, क्योंकि इजिली फ्लो कर जाता है, इसीलिए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉज ऑफ द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स डिपेंड अपॉन 3 मेन फैक्टर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि अगर आपसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपसे मैं डायग्राम यहां बनाता हूं। तो ये जो है आपका जो कोई भी चीज का स्टेट जो है डिपेंड करता है किस पर, पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं, अगर यहां मैं छोटा सा कंटेनर यहां बना दूं और मैं इसमें सॉलिड की बात करूं, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड का जो पार्टिकल्स है आपस में बाइंड है, आप देख सकते हो इजिली यहाँ पे बाइंड है, ओके,
मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया, ठीक है। और ये क्या होगा, आप किसी भी अगर इस डायरेक्शन में भी है उसको आप डाल दो, या उस डायरेक्शन में भी आप डाल दो, या इस डायरेक्शन में भी आप डाल दो, ये क्या होगा, इसका जो शेप चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है, इनके बीच का जो फोर्स है बहुत हाई है, और इसके कारण इसका शेप नहीं जाएगा। अब बात करें द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, लिक्विड के भी बीच में जो होता है वो स्पेस नहीं होता, लेकिन डेंसिटी इसका ज्यादा होने के कारण क्या होता है, कम होने के कारण इसका क्या होता है, इसका वेट जो होता है हल्का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर इसको आप इतना में डालोगे तो लिक्विड इतना प्लेस ले लेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर है लिक्विड का, तो इसमें भी क्या होगा, आप डालो तो इसका पूरा का पूरा जो जगह है ऑक्युपाई कर लेगा जितना इसका होगा, लेकिन ये उससे ज्यादा जगह ऑक्युपाई नहीं करेगा, जितना ही जगह ऑक्युपाई कर सकता है उतना ही ऑक्युपाई करेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स किसमें होता है, ओनली इन गैसेस। आपको जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स केवल और केवल गैस में मिलेगा। क्यों, गैस क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते हैं। आप सोचोगे मूव कैसे करते हैं यार, सोच लो यार, अगर मैं सांस ले रहा हूं, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं तो क्या मेरे सामने थोड़ी लटका हुआ है, वो तो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और एटमॉस्फेयर में जाने का मतलब क्या, गैस जो है एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो क्या मूव करके जा रहा है। तो अब आपको मैं यहां दिखा रहा हूं गैस का, देखिए यहां पे क्या है, गैस का अगर कंटेनर में दिखा दो तो पूरा का पूरा जो प्लेस है वो क्या होगा, अपने हिसाब से ऑक्युपाई कर लेगा, यानी कि गैस कुछ भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखना कि मैं बोलता हूं ना कि एलपीजी का सिलेंडर क्यों खतरनाक होता है, अगर 14 किलो गैस का में से आप केवल 12 किलो इस्तेमाल कर चुके हैं और 2 किलो बच गया और आपका घर में आपने उसको चालू कर दिया, तो वो जो गैस है 2 किलो ही गैस पूरा घर में फैल जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 किलो गैस आपका केवल एक रूम में फैलेगा दूसरा रूम बच जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। पूरा का पूरा सिनेरियो ही ऐसा होता है कि आपका जो गैस है वो पूरे रूम में फैल जाएगा। अब बात कर ले व्हाट इज थ्रस्ट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि जानना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ लिक्विड देख सकते हो तो आप देखो यहाँ पे एक दिया हुआ वेट, यानी एक पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन थ्रस्ट का मतलब क्या था, थ्रस्ट का मतलब था फोर्स। आपका जो ये है मतलब जो लिक्विड है वो क्या है, एक फोर्स जो है एग्जर्ट कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, इसके आउटसाइड के वॉल के ऊपर कर रहा है फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो जो इनसाइड से जो कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। जो इस दीवार पर जो फोर्स लग रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ओके। जैसे अगर मैं मान लू यहां पे एक वेट मैंने डाला, एक वेट यहां पे डाला गया W, जब ये वेट यहां से मैंने डाला तो क्या हुआ, फ्लूइड का जो थ्रस्ट है कहां पे लगना स्टार्ट हुआ, यहां पे लगना। जैसे जैसे अंदर जाएगा इसका भी जो एक इसका जो वेट है और इसका जो लिक्विड का जो है सारे के साथ दोनों का दोनों प्रेशर किस पे आएगा, ये जो आएगा इसके आउटसाइड में वॉल पर आएगा। सेम केसेस में इसका कहां अप थ्रस्ट में कहां आएगा, इनके इस वॉल में आएगा, ठीक है। तो थ्रस्ट इसको बोलते हैं। अब फ्लूइड की बात करें, ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट हैज द कैपेसिटी टू फ्लो द एज्यूम द फॉर्म ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इट हैज बीन poured। ए फ्लूइड कैन बी either a liquid or a gas, fluids are 100% adaptable in size। अगर मैं इसको छोटा करके समझा दूं, आपको मैं दो तरह से बोल सकता हूं, फ्लूइड समझ सकते हैं। पहला, अगर कोई चीज लिक्विड है तो फ्लूइड है, कोई चीज गैस है तो फ्लूइड है। दूसरा, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी चीज में रखते हैं जिस शेप का हुआ उसी शेप का अगर बन जाए तो फ्लूइड है। जैसे अगर मान लो अब इस लिक्विड को देख रहे हैं, इसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है, जब डाला था तो इस शेप का हो जा रहा है, जब यहां से आ रहा है तो यहाँ पे किसका एक अलग शेप है, यहाँ पे एक अलग शेप है, तो सभी शेप का अलग अलग है, जैसा जहां पे उसका जगह मिला वैसा वो शेप बन जा रहा है। तो क्या है, 100% एडेप्टेबल एनी साइज। तो इसके कारण क्या होता है, इसको फ्लूइड बोलते हैं। अब बात करें तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। मोर इज द डेप्थ बिलो द सरफेस, मोर विल बी द प्रेशर। अब यहां पे अगर बात हो रही है प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, यानी जितना आप डेप्थ में जाओगे आपके ऊपर प्रेशर उतना बढ़ेगा। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि अगर आप स्विमिंग करते हो किसी स्विमिंग पूल में और आपको तैरने बहुत अच्छा से आता है, तो आप अगर किसी चीज के गहराई में जाते हो तो आपके ऊपर वेट ज्यादा होता है,
और अगर आप किसी चीज के ऊपर रहते हो तो आपके ऊपर जो है वेट कम रहता है, यानी कि अंदर जो जाओगे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा पानी का, और जब ऊपर आओगे तो आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो, एक कंटेनर में पानी है, पानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन होल है, 1 2 और 3। ये तीनों होल में क्या नीचे वाला जो है दूर तक जा रहा है, दूसरा वाला थोड़ा उससे कम जा रहा है, तीसरा वाला सबसे कम जा रहा है, यानी क्या जो नीचे वाला जो सबसे दूर तक जा पा रहा है, यानी इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है। और सबसे वीकेस्ट जेट कौन सा है, जो सबसे ऊपर वाला, यानी जो हाइट सबसे ज्यादा है उसका जो फोर्स है वो कम है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेशर। और हम यहाँ वाटर हमने डाला है, तो यहाँ एक समझ में क्या है कि प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ, जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ पूछा जाए कि किसी आइटम का यहाँ पे प्रेशर क्या है, तो आप कैसे निकालोगे। तो प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रो जी एच, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एच मतलब क्या होता है, हाइट होता है, जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, डेंसिटी का क्या होता है, रो होता है। तो एच जी रो, ये हवा तो से तो नहीं आया, यह तो नहीं है कि ऐसे जैसे तैसे आ गया, कैसे आया है। तो इसको बात करने से पहले हम बताते कि यहाँ पे एक एरिया डिस्कस किया गया। ठीक है, जो कि इसके अंदर का जो एरिया है और एक हाइट डिस्कस किया गया है, यानी कि एक कंटेनर का एरिया है अंदर और एक हाइट डिस्कस किया गया है। हम इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एक्सीलरेशन, ये आपको पता है। तो यहाँ पे मैं क्या, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। तो रो जी एच कैसे आया, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एक्सीलरेशन। तो फोर्स का क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया। ओके, तो मास का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या, डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम। दूसरा, अगर आप नीचे जाए तो क्या होगा, मास इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे अगर चला आएगा तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो मास इक्वल टू डेंसिटी बाय वॉल्यूम। और मास के क्या होता है, ऑलरेडी हमें पता है कि डेंसिटी क्या है, रो है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रो लिखा है मास की डेंसिटी के लिए। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हाइट इंटू एरिया होता है। ठीक है, तो हाइट इंटू एरिया क्या होगा, एच इंटू ए हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं एच इंटू ए हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, मास इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच। ओके, एक्सेलरेशन की बात कर ले तो एक्सेलरेशन क्या है, डन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का होता है सेम एक्सेलरेशन होगा, इसका कोई अलग से एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो होगा नॉर्मल होगा, इसका कोई अलग से एक्सेलरेशन नहीं है। तो यानी जी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जी का जो होगा वही क्या होगा, ए का होगा। ठीक है, तो ए का क्या होगा, तो आपका ए इक्वल टू जी हो जाएगा। तो अब यहां तक फॉर्मूला इंक्लूड करते हैं, पी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय ए, फोर्स का क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहां क्या होगा, बैठेगा, यहां बैठेगा तो P इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बाय ए। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पे ए, यहां पे क्या है, ए जो यहां पर है, यहां पर अगर हमको पता है, अगर आपको पता है कि मुझे पता नहीं, ए मतलब यहां पर है एरिया। ओके, तो एम ए है, एम क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे स्मॉल ए होगा, यहाँ पे कैपिटल ए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्मॉल ए के बारे में, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, जी हो गया। यहाँ पे क्या मैंने बोला, स्मॉल ए होगा, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, जी हो गया। तो रो ए एच कहां से आया, मास से आ गया, मास है। एक्सेलरेशन के बदले क्या है, जी आ गया, और एरिया आ गया, एरिया एरिया कट गया। ओके, तो हमें क्या बचा, हमारा बचा क्या, रो बचा, एच बचा और जी बचा, जो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, जी एच इधर है, यहाँ ये जी है, जो भी है दोनों का दोनों सेम है। तो ये डेरिवेटिव आपसे पूछा सकता है, आप इसको नोट कर लो, बहुत बेटर होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अगर आपको मैं यहाँ पे इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ भी आपको नीचे लिंक पे क्लिक करते हुए मिल जाएगा, या तो लिंक पे आप क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी आपको मैं भिजवा दूंगा, स्कूल के व्हाट्सएप से भी आपके पास चला जाएगा। अब मैं बात करूं एग्जांपल्स ऑफ वाटर लेवल, ये एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैंने डाला। अगर यहां से अगर आप कुछ एक लिक्विड डालते हैं, यहां तक फ्लो करते हैं, तो आपको ये नहीं, आपको लेवल नहीं करना होगा, क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सबका लेवल एक हो जाएगा। देख सकते हैं आप, सबका जो लेवल है एक पहुंच चुका है। ये क्यों होता है, वाटर जो है अपना लेवल जो है खुद डिफाइन करता है और खुद लेवल अपने अचीव कर लेता है। ठीक है,
तो इसके लिए आपको क्या मिलता है, आपको लेवल का कोई टेंशन नहीं। आप अगर यहाँ से अगर आप डालें किसी लिक्विड को तो ये पूरा का पूरा लेवल खुद अचीव कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, मैटर एंड स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। मुझको उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा और अगर नहीं आया या कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं अगले वीडियोस में दे दूंगा। और अब फिजिक्स की वीडियोस यूट्यूब पर कंटिन्यूस आएगी, न्यूमेरिकल वगैरह भी आएगा, तो सब कुछ के लिए आपको क्या होगा, आपको बने रहना है, आपको व्हाट्सएप के साथ भी अप टू डेट रहना है, और जितना अभी तक मैंने पढ़ाया उसको कॉपी में भी नोट करना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, आपको कॉपी में भी नोट करना है, जो कि आपके लिए बहुत बेटर है।